27 साल बाद दिल्ली में जीत का कमल तो खिला, लेकिन दिल्ली की नई सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ भी है, जिसे पार करना रेखा गुप्ता के लिए सबसे बड़ी कसौटी साबित होगी। केजरीवाल के अधूरे वादे और बीजेपी के संकल्प के बीच विकास की रेखा खींचना बड़ी चुनौती है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। पूरे 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में जीत का कमल खिला तो बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के साथ ही रेखा गुप्ता के सामने 6 बड़ी चुनौतियां भी होंगी। ये वो बड़े काम हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार में पूरे नहीं हो पाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जीत का सबसे बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई का रहा। यमुना के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा गया। खुद प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों से यमुना का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि एनजीटी ने यमुना नदी की सफाई के लिए 2023 में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी का चेयरमैन एलजी वीके सक्सेना को बनाया गया था, लेकिन तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार एनजीटी के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। तत्कालीन दिल्ली सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यमुना में प्रदूषण का मुद्दा गंभीर तो है, लेकिन इसके ऊपर दिल्ली सरकार का बजट खर्च होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 11 जुलाई 2023 को एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें यमुना सफाई कमेटी का अध्यक्ष उपराज्यपाल को बनाया गया था। अब यमुना की सफाई की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार के कंधों पर है। यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है और अधिकारियों ने 2027 तक यमुना की सफाई को पूरा करने का टारगेट रखा है। क्या वे यमुना नदी को साफ और स्वच्छ बना पाएंगी, ये तो समय ही बताएगा। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना लागू की थी, लेकिन तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं की। उनका तर्क था कि दिल्ली सरकार की हेल्थ योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से बेहतर है। सरकार बनने के साथ ही बीजेपी अपनी पहली कैबिनेट में दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करेगी, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख का इलाज किया जा सकेगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से भी 5 लाख का अतिरिक्त इलाज इस योजना के तहत दिल्ली वालों को मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते वक्त दिल्ली की जनता से ये वादा किया था। अब उसे पूरा करना रेखा गुप्ता की जिम्मेदारी होगी। बीजेपी लंबे वक्त से आरोप लगा रही थी कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीते 10 साल में डीटीसी के बेड़े में एक भी नई बस नहीं खरीदी। हालांकि प्राइवेट क्लस्टर बसों को मंजूरी जरूर दी गई। डीटीसी की इलेक्ट्रॉनिक बसें जो सड़कों पर दौड़ भी रही हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रदूषण कम करने के लिए और दिल्ली की जनता की समस्या सुलझाने के लिए दी गई है। इतना ही नहीं, पुरानी बसों का ब्रेकडाउन 30% तक बढ़ गया है, जो पहले 5% हुआ करता था। बीजेपी का आरोप है कि खराब बसों को ठीक करने के नाम पर केजरीवाल ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में दावा किया था कि सरकार बनने के साथ ही दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर करने के लिए डीटीसी की बसों को खरीदा जाएगा। बीजेपी सरकार डीटीसी की लगभग 13,000 बसों को दिल्ली की सड़कों पर लाएगी। इसका जिम्मा रेखा गुप्ता पर होगा। बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की या फिर कांग्रेस, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। आम आदमी पार्टी की 2013 में जब सरकार बनी, तब स्कूल में शिक्षकों की भर्ती हो या फिर बस मार्शल की भर्ती, इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और दावा किया कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन लंबे वक्त से ना तो सरकारी स्कूलों में भर्तियां हुई और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बस मार्शल की तैनाती हुई, उनको भी बाहर कर दिया गया, जिन्होंने पिछली केजरीवाल सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार देने का वादा किया, जिसे 100 दिन के रोड मैप में तैयार करके पूरा करना होगा। अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने के पीछे सबसे बड़ी वजह दिल्ली का डेवलपमेंट ना होना था, जिसमें जर्जर सड़कें सबसे बड़ा मुद्दा रहा। दिल्ली की ज्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं। दिल्ली में लगने वाला ट्रैफिक जाम भी बड़ी समस्या है,
जिसके कारण प्रदूषण भी बढ़ता है। इस मुद्दे पर पिछली केजरीवाल की सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। अब रेखा गुप्ता के आगे इस मुद्दे का समाधान करना चुनौती है। बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही दिल्ली की टूटी सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, ट्रैफिक जाम न लगे इसके लिए फ्लाईओवर भी बनेंगे। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगाती रही है कि वो झुग्गी वालों से वोट तो लेती है लेकिन उन्हें मकान नहीं देती। दिल्ली के नरेला में 50,000 मकान बनकर तैयार थे। ये मकान तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार के दौरान ही बनकर तैयार हो गए थे, लेकिन पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार ने ये मकान गरीबों को अलॉट नहीं किए और जब उनकी मरम्मत के लिए दिल्ली सरकार से 250 करोड़ का फंड मांगा गया तब केजरीवाल सरकार ने 1 लाख रुपया मेंटेनेंस के लिए दिया। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद दिल्ली में जितने लोग झुग्गी में रहते हैं उन्हें नरेला बवाना में जो फ्लैट बनकर तैयार है उनकी मरम्मत कर उनको नया मकान दिया जाएगा, जैसे कालकाजी में दिया गया है। अब इस वादे को जल्द पूरा करने की जिम्मेदारी रेखा गुप्ता की होगी। यानी दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के सामने चुनौतियों का पहाड़ है, जिसे चढ़ना रेखा सरकार के लिए वाकई बड़ी उपलब्धि होगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और